हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज एक न्यू टॉपिक के साथ पीछे में आपसे क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके सेकेंड ईयर में या तो आप बीटेक कर रहे हो या कोई भी हायर मैथमेटिक्स की यदि क्या कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्या यहाँ से हेल्पफुल होने वाला है। तो आप यदि उसे नहीं देखे हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैं प्लेलिस्ट बनाकर पूरा कंटेंट तैयार किया हूँ, तो आप उसे क्या करें अच्छे से देखें, पूरी बात आपको क्या आ जाएगी समझ आ जाएगी। आज एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने जिसका नाम क्या है यहाँ से गामा और बीटा फंक्शन। तो गामा और बीटा फंक्शन यहाँ से बीएससी के फर्स्ट ईयर्स में पूछा जाता है और इसमें यहाँ से क्या यदि अनदर चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से बीटेक कर रहे हैं या कोई भी हायर मैथमेटिक्स क्या आईआईटी जेम जैसी परीक्षाओं के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका क्या करेगा, मेरा ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अंत तक चीजों को आप क्या करेंगे अच्छे से देखेंगे। इसमें क्या गामा और क्या बीटा फंक्शन के बारे में, तो इसमें किसी एक फंक्शन के बारे में बात करेंगे लेकिन चर्चा दोनों पर चलेगी। तो देखिए ध्यान से एक गामा और बीटा फंक्शन होता क्या है, तो अंत तक चीजों को आप क्या करेंगे अच्छे से देखेंगे। तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको एक लिंक बनाकर कैसे कैसे चीजें निकलती है आपके दिमाग में पूरा क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से गामा और बीटा फंक्शन। तो ध्यान से देखिए यहाँ से गामा और बीटा फंक्शन जो होता है इसे यहाँ से क्या गामा और बीटा फंक्शन यहाँ से हम लोग का जो होता है, एक एक बात ध्यान से सुना। एक गामा फंक्शन क्या होता है यहाँ से, एक गामा फंक्शन और दूसरा क्या यहाँ से बीटा फंक्शन। तो गामा फंक्शन की बात करें यहाँ से तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ से एक क्या गामा फंक्शन एन, एक गामा फंक्शन एन, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसे डिनोट करते हैं। इसमें बीटा फंक्शन जो होता है इसमें क्या यहाँ से बीटा और क्या यम और किससे डिनोट करते हैं, एन से। इसका मतलब होता है गामा फंक्शन का मतलब क्या है यहाँ से जीरो से क्या है यहाँ से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस वन और कितने यहाँ से dx। और यहाँ से क्या दूसरा बीटा फंक्शन, तो बीटा फंक्शन जो होता है यहाँ से एक क्या जीरो से वन x की पावर m माइनस वन और वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन और क्या यहाँ से dx। तो ये होता है हम लोग का बीटा फंक्शन और ये क्या होता है यहाँ से गामा फंक्शन। और दोनों में आप देखोगे तो ये क्या यहाँ से इंटीग्रेशन का यूज किया गया है। तो दोनों जो फंक्शन होते हैं यहाँ से इसे हम लोग एक लाइन में बोलते हैं यहाँ से यूलर्स इंटीग्रल। यूलर्स इंटीग्रल, यूलर्स इंटीग्रल में यहाँ से क्या ए फर्स्ट यूलर इंटीग्रल होता है और एक क्या होता है सेकंड यूलर इंटीग्रल होता है। जो दोनों के क्या यहाँ से यूलर इंटीग्रल नाम से जब निकलते हैं तो इसका नाम पड़ता है बीटा फंक्शन और इसका नाम क्या पड़ता है गामा फंक्शन यहाँ से। तो इसमें आज बात करने वाले हैं स्पेशल गामा फंक्शन के बारे में, क्योंकि दोनों के बारे में बात करेंगे लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और आप क्या आ जाएगा वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा जिससे आपको मजा नहीं आएगा। तो देखिए ध्यान से बीटा फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से बीटा फंक्शन क्या है, जीरो टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस वन और क्या लिखा गया है dx लिखा गया है। इसका मतलब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जरा आप यहाँ से क्या n के प्लेस पर क्या कुछ रखते हैं। तो देखो n के प्लेस पर यहाँ से क्या रखने हैं, क्या ये क्या n के प्लेस पर क्या रख दे रहे हैं यहाँ से वन, n के प्लेस पे क्या रख दे रहे हैं वन। तो इधर भी बोलो n के प्लेस पर वन रखेंगे तो एक कितना आ जाएगा गामा वन इज इक्वल टू एक कितना आ जाएगा जीरो टू कितना आ जाएगा इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स। वन रखेंगे तो वन माइनस वन क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा और किसी की पावर जीरो वैल्यू एक कितना x की पावर जीरो और dx, किसी की पावर जीरो वैल्यू कितना आ जाएगा वन हो जाएगा। तो बोलो केवल क्या बचेगा यही बचेगा। तो इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या माइनस e की पावर माइनस एक्स और लिमिट बोलो कितना यहाँ से जीरो से कितना आ जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तब माइनस इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट और क्या यहाँ से माइनस जीरो। इसका वैल्यू कितना होता है जीरो। पीछे मैं आपसे बताया हूं कि ये जो e की पावर माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू होता है वो जीरो होता है और प्लस इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट होता है। तो ए कितना आएगा माइनस, ए जीरो हो जाएगा, ए वन, तो इसका आंसर कितना है वन आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या गामा फंक्शन वन का वैल्यू कितना होता है यहाँ से वन ही होता है। बात क्लियर है। अब यहाँ से क्या सेम कहानी क्या टू का वैल्यू पूछते हैं यहाँ से। ए क्या गामा टू का वैल्यू
तो इसमें ध्यान से देखना है यहाँ से, ये जो गामा फंक्शन होता है इसे यदि हम लोग लिखना चाहें तो एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, यन लिखा गया है तो एक कम उसे कर दे, क्या कर दे, एक कम कर दे। एक कम करने का मतलब क्या है यहाँ से कि एक कम कर देंगे तो यहाँ से बोलो कितना है n-1, और इस गामा का उल्टा कर देते हैं तो ये हम लोग का क्या बन जाता है यहाँ से फैक्टोरियल। तो गामा को तोड़ने का मतलब क्या है यहाँ से, अब फैक्टोरियल को तोड़ दे, इसी को लिखने का तरीका n-1 और कितना यहाँ से फैक्टोरियल। तो इसका मतलब यहाँ से 2 लिखा गया है तो इसे हम लोग फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 1 का मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। अभी अस में क्या यहाँ से गामा 3 की वैल्यू पूछता हूँ तो गामा 3 देखो यहाँ से एक कम करके लिखते हैं, गामा भी तोड़ते हैं या इसे हम लोग फैक्टोरियल 2 बोल दे तो एक कितना आएगा 2 × 1 कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। या इसी को तोड़ते हैं यहाँ से गामा में तो देखो एक कम करते हैं, एक क्या यहाँ से एक कम करके तो 2 गामा कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ से 2 इसमें एक कम करेंगे तो 1 इंटू क्या आ जाएगा गामा 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, आंसर कितना है यहाँ से 2। तो या तो गामा से तोड़े या तो फैक्टोरियल से तोड़े, दोनों बात क्या एक ही है। अभी इसमें क्या यहाँ से गामा 4 बोलता हूँ तो एक कम कर दे तो ए 3 गामा कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। फिर आगे तोड़ोगे 3 इसमें एक कम कर दे 2 गामा कितना आ जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या 3 × 2 एक कम कर दो तो 1 × गामा 1 बच जाएगा, इसका वैल्यू 1 होता है तो ये बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा। या इसी को डायरेक्ट तुम लिखते हो तो फैक्टोरियल एक कम कर लगा दो, ये क्या 4 है तो एक कम कर फैक्टोरियल लगा दो तो इसका मतलब क्या वही 3 × 2 × 1 एक कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं गामा फंक्शन को तोड़ते हैं। सिमिलरली अभी मैं आपसे बात करता हूँ कि ए क्या लिखा गया है, गामा ए क्या लिखा गया 6 लिखा गया है, तो बोलो कैसे तोड़ोगे, एक कम कर दोगे तो 5 हो जाएगा और एक गामा कितना आ जाएगा यहाँ से 5, आगे एक कम कर दो तो कितना आएगा 4, गामा कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। अभी यहाँ से क्या 5 × 4 एक कम कर दो 3 गामा कितना आएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 × 4 × 3 इसे बोलो क्या 2 × कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। ये 5 × 4 × 3 × 2 और बोलो एक कम कर देंगे 1 × गामा 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1, ये बोलो कितना बचेगा 5 4 3 2 1, तो इसी को तो हम लोग लिखते हैं ना फैक्टोरियल 5, तो ये बोलो फैक्टोरियल 5 को 20 या 60 एक कितना आएगा 120। या इसी को डायरेक्ट एक कम कर फैक्टोरियल लगा देते हैं। देखो लास्ट में वही चीज क्या हो जाता है मिल ही जाता है। इसीलिए यहाँ से क्या कि जब भी आपसे बातें आपसे पूछी जाए यहाँ से कि गामा फंक्शन कैसे हम लोग तोड़ते हैं यहाँ से, तो गामा फंक्शन क्या है इस तरह तोड़ते हैं, एक एक कम करते चले जाते हैं। या सीधा यहाँ से क्या कि एक कम करे उस पर क्या लगा दे फैक्टोरियल लगा दे, तो वो हम लोग का क्या निकल जाएगा गामा फंक्शन का वैल्यू निकल जाएगा। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं गामा फंक्शन को तोड़ते हैं यहाँ से। बात क्लियर है। तो इसमें देखो यहाँ से ई हम लोग का वैल्यू निकल गया है। इसी प्रकार आपसे मैं एक सीधा रिजल्ट पूछ लूंगा कि कभी ये गामा n लिखा गया है तो इसे तोड़ने का मतलब क्या एक कम कर दो n-1 और गामा कितना आ जाएगा n-1 हो जाएगा। तो ये क्या है यहाँ से कि कभी n फैक्टोरियल है तो उसे एक कम कर वही बाहर भी लिख दे और वही अंदर भी लिख दे। बात क्लियर है ना यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं तोड़ते हैं। सिमिलरली मैं आपसे क्या एक छोटा सा बात और भी पूछ लेता हूँ कि जैसे ये लिखा गया यहाँ से गामा ए 3/2, तो बोलो एक कम करना है, कितना कम करना है एक कम करना है यहाँ से। तो एक कम करोगे यहाँ से तो ए 3/2 में से एक कम करोगे तो एक कितना आएगा 1/2 बचेगा, उसी को बाहर लिख दे और यहाँ से गामा 1/2। अब इसका वैल्यू होता है लेकिन अभी आपको नहीं पता है तो वह नहीं लिखेंगे। तो एक है यहाँ से इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी चीज को आसानी से गामा को तोड़ सकते हैं। तो गामा के तोड़ने का मतलब क्या है एक कम करना, वही चीज अंदर भी लिखना, वही चीज बाहर लिखना, वो गामा का वैल्यू हो जाएगा। सही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं गामा फंक्शन को क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, इसके वैल्यू को क्या करते हैं निकालते हैं। अब इसे नोट करें, इस पर कुछ रूपांतरण दिखाते हैं, प्रॉपर्टियां दिखाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपसे अक्सर पूछी जाती है और किसी भी एग्जाम में आप बैठो तो इस गामा का यूज बहुत ही पूछा जाता है आपसे। तो आप इसे नोट करें फिर आगे बात करते हैं इस पर।
देखिए ध्यान से, ये तो हम लोग का क्या हो गया, यहाँ से गामा फंक्शन को कैसे तोड़ते हैं वो पूरा चीज मैं आपसे सिखाया। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, और भी चीजें सिखाते हैं जो अच्छी बात है। तो इसमें देखो ध्यान से, जैसे इंटीग्रेशन लिखा गया है, n के प्लेस पर कुछ भी रखोगे इधर गामा निकल जाएगा। तो इसका मतलब कभी इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस x और x की पावर a कितना लिखा गया, यहाँ से 6 लिखा गया है। तो ये देखो जो पावर है उसी से तो एक क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए है। x की पावर n-1 है तो एक बढ़ा दोगे तो वही आएगा। देखो n-1 है, एक बढ़ा देंगे तो क्या बचेगा, n बचेगा। तो वही देखो क्या यहाँ से गामा है, तो इसमें 6 लिखा गया है, तो इसे एक बढ़ा देंगे तो बोलो एक कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 गामा हो जाएगा। और 7 गामा का मतलब अभी क्या बताया, फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हो आसानी से। इसी को उल्टा कर देना, वो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल में हो जाएगा। अभी यहां से क्या कि अभी एक एग्जांपल और लिखते हैं कि 0 टू a क्या इनफाइनाइट लिखा गया है, e की पावर माइनस x की पावर a कितना लिखा गया 4 और क्या dx, सॉरी यहाँ पर dx। तो बोलो एक बढ़ा देंगे तो a कितना आएगा, गामा 5 हो जाएगा, या इसी को क्या लिख दे, फैक्टोरियल 4 लिख दे। तो इस तरीके से देखो यहाँ से क्या इंटीग्रेशन में भी क्या करेगा, ये बहुत ही हेल्प आपसे करने वाला है यहाँ से। तो देखिए ध्यान से, ये हम लोग का क्या एक काम बन गया यहाँ से। अब इसमें देखो ये जो लिखा गया बेसिक फार्मूला, अब इस पर हम लोग कुछ न कुछ रूपांतरण करेंगे और अच्छी बातें क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इसमें क्या यहाँ से कि ये जो लिखा गया है -x की पावर n-1 और क्या लिखा गया dx। अब इसमें एक बार क्या है यहाँ पर परिवर्तन करने जा रहे हैं कि x की पावर क्या है, यहाँ से e की पावर -x लिखा गया है। तो इसमें क्या यहाँ से लेट कर ध्यान से सुना रिजल्ट से क्या कि अब क्या करते हैं, पुट x के प्लेस पर क्या यहाँ से लैम्डा और कितना यहाँ से y, x के प्लेस पर क्या यहाँ से लैम्डा और क्या यहाँ से y पुट कर देंगे। तो बोलो यहाँ से कितना हो जाएगा, जिसे पुट करेंगे उसका क्या है यहाँ से डेरिवेटिव भी करेंगे। तो बोलो यहाँ से कितना x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ये लैम्डा और कितना यहाँ से dy हो जाएगा, अफान में कितना यहाँ से dx। तो dx इज इक्वल टू कितना लैम्डा और कितना यहाँ से dy हो जाएगा। तो बोलो यहाँ से क्या इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, क्योंकि लिमिट रखेंगे तो क्या 0 रखने पर 0 ही आएगा, इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। इसमें बोलो e की पावर माइनस x के प्लेस पे क्या यहाँ से लैम्डा y और इंटू ए कितना यहाँ से लैम्डा y की पावर n-1 इंटू dx के प्लेस पे क्या लैम्डा y इज इक्वल टू ये किसके इज इक्वल टू यहाँ से गामा n। तो आगे बोलो कितना यहाँ से गामा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस लैम्डा y, ये बोलो क्या लैम्डा पर भी आ जाएगा y पर भी आ जाएगा। तो ये लैम्डा की पावर n-1 इंटू वाई की पावर n-1 और ये लैम्डा सॉरी ए डी वाई बचेगा। तो ये बोलो d और कितना का y हो जाएगा। तो ये कितना यहाँ से गामा n हो जाएगा। इसमें लैम्डा को ध्यान देखो, इसका पावर क्या है 1 है और इसका पावर n-1 है। तो बेस इक्वल पावर ऐड हो जाएगा। तो ये बोलो क्या n-1 प्लस 1 केवल क्या बचेगा n बचेगा। कांस्टेंट आगे भेज दे रहे हैं, लैम्डा की पावर n 0 टू इनफाइनाइट e की पावर लैम्डा y और क्या y की पावर n-1 और क्या बचेगा dy। ये मल्टीप्लाई में इधर चला आएगा तो गामा n अफान लैम्डा की पावर n और 0 टू इनफाइनाइट e की पावर लैम्डा y की पावर n-y और क्या यहाँ से dy। तो ये देखो एक बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा कि जब भी यहाँ से क्या आपके x के प्लेस पर x के प्लेस पर यदि कोई कांस्टेंट भी आ जाएगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ से। बस इतना इफेक्ट पड़ जाएगा कि ये क्या जो कांस्टेंट रहेगा उसके पावर क्या हो जाएगा, इस n का वैल्यू चला जाएगा यहाँ से। जैसे आपके सामने क्या इस तरह मैं लिखता हूँ कि ये 0 टू क्या लिखा गया इनफाइनाइट e की पावर -3x और x की पावर कितना लिखा गया है 6 और क्या dx। तो अब देखो ये रहता केवल, तो इसे क्या यहाँ से एक बढ़ा कर लिखते हैं तो गामा 7 हो जाएगा अफान ए 3 की पावर ए कितना में बोला n। देखो जितना पावर है वही पावर क्या उस कांस्टेंट के ऊपर चला जाएगा। तो कांस्टेंट 3 की पावर कितना आ गया यहाँ से 7।
ऊपर वाले को लिखना चाहे तो फैक्टोरियल 6 और अफान में क्या आ जाएगा 3 की पावर 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए इस रिजल्ट को ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ से क्या, जैसे अभी आपके सामने क्या एक आख एग्जाम्पल और दिखाते हैं। ए क्या लिखा गया है 0 to इन्फिनिट e की पावर -2x और x की पावर कितना लिखा गया है 5 और dx। तो बोलो क्या एक बढ़ जाएगा गामा 6 और कांस्टेंट की पावर 2 की पावर ए, बोलो कितना आ जाएगा a पावर 6। देख रहे हो ना, सेम कहानी आपका चलने वाला है। तो इसमें बोलो यहाँ से ध्यान से ए कितना आ जाएगा, इसे लिखना चाहे तो फैक्टोरियल 5 अफान में ए 2 की पावर कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस रिजल्ट का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं यहाँ से। अभी आपसे एक आका और पूछ लेता हूँ कि ये 0 to क्या लिखा गया इन्फिनिट e की पावर -3x और x की पावर ए कितने यहाँ से 4 और dx। तो बोलो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से एक बढ़ा दोगे तो गामा 5 अफान में कांस्टेंट 3 की पावर 5, या इसी को लिखना चाहे तो फैक्टोरियल 4 अफान में 3 की पावर 5। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो रिजल्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ भी पूछा जाता है बीएससी वालों में। लेकिन काम का रिजल्ट है यहाँ से कि यदि कोई कांस्टेंट यदि क्या आ जाए इस वेरिएबल के प्लेस पर आ जाए, इस वेरिएबल के साथ साथ कोई कांस्टेंट रहे तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये तो हुआ अभी एक में परिवर्तन जब यहाँ पर हम लोग कुछ पुट कर दिए। आगे नोट करें और भी चीज़ें दिखाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो गया, देखिए यहाँ से आगे क्या, यहाँ से नेक्स्ट रिजल्ट पर। तो इसमें देखो यहाँ से क्या नेक्स्ट क्या रिजल्ट, यहाँ से आगे इसमें क्या एक दूसरा परिवर्तन, इसे हम लोग लिखना चाहे तो गामा n इक्वल टू 0 to इन्फिनिट e की पावर -x और इसे बोलो क्या है x की पावर n अफान में क्या है x और क्या ले सकते हैं dx। बेस इक्वल है तो पावर क्या आ जाएगा माइनस। अब इसमें देखो क्या कर दे रहे हैं, अगला रिजल्ट लेट x की पावर n इज इक्वल टू क्या यहाँ से t। तो बोलो इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो यानी x की पावर कितना आएगा n-1 और dt अफान में कितना आ जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ से क्या dx का वैल्यू निकाले तो dt अफान में ये बोलो क्या है यानी x की पावर कितना आएगा n-1 हो जाएगा। अब इसमें देखो ध्यान से ले जाकर पुट कर दो तो बोलो ए कितना आ जाएगा, यहाँ से गामा n हो जाएगा इज इक्वल टू 0 to कितना आ जाएगा इन्फिनिट हो जाएगा e की पावर -x। x का वैल्यू निकाले तो ये पावर का ट्रांसफर n है, उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/n। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से t की पावर 1 कितना यहाँ से n। तो ये कितना आएगा t की पावर 1/n हो जाएगा इंटू ये बोलो कितना x की पावर n-1 और इंटू dx का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ से dt अफान यानी x की पावर कितना है n-1। तो ध्यान से आगे बोलो एक गामा n हो जाएगा 0 to इन्फिनिट, इसमें a तो कट जाएगा, n कांस्टेंट है इसे आगे कर ले तो e की पावर -t की पावर 1/n और ये कितना बच जाएगा dt बच जाएगा, ये तो कट ही जाएगा। तो इसे देखो n को भी इस साइड भेज दें तो n गामा n इज इक्वल टू 0 to कितना आ जाएगा इन्फिनिट हो जाएगा और e की पावर -t की पावर 1/n और कितना आ जाएगा dt हो जाएगा। तो एक बढ़िया रिजल्ट हम लोग का क्या a निकल जाता है। इसी को लिखना चाहे तो a 0 to इन्फिनिट e की पावर माइनस ये t जो लिखा गया ना उसके प्लेस पर x वेरिएबल और रिस्पेक्ट दोनों को बदलते हैं तो कोई भी वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है। तो बोलो e की पावर x की पावर है क्या यहाँ से 1/n और यहाँ से कितना लिख दे रहे हैं यहाँ से d और क्या x। तो ये रिजल्ट बोलो कितना आ जाएगा n गामा कितना आ जाएगा यहाँ से n हो जाएगा, या इसी को लिखना चाहे तो n+1 थोड़ा सिखाए थे ना n+1 गामा है तो एक कम कर देंगे फिर वही लिखते हैं। तो इसे भी उतना तो लिख ही सकते हैं, तो उल्टा सीधा दोनों गामा आपको तोड़ने आना चाहिए। तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, एक बढ़िया रिजल्ट निकल जाएगा। बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से ये रिजल्ट में क्या, जैसे कभी आपसे ये पूछ लेता हूँ कि ये कितना लिखा गया यहाँ से
यन के प्लेस पर कुछ वैल्यू रख ले, यन के प्लेस पर क्या रख ले 1/2। तो यदि 1/2 रख लेंगे तो एक कितना आएगा 0 to कितना आ जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहां से बोलो कितना है e की पावर माइनस x की पावर n/2 है, मतलब इसका उल्टा कर देंगे तो कितना आएगा 2 हो जाएगा। और dx इज इक्वल टू ये बोलो कितना आ जाएगा 1/2, गामा कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। सही है। तो इसे जब सॉल्व करोगे, यहाँ से तो इसका जो वैल्यू आता है यहाँ से रूट में पाई बाई कितना यहाँ से 2 इज इक्वल टू ए कितना 1/2, गामा कितना 1/2। तो ये तो कट ही जाएगा। तो इसीलिए गामा 1/2 का जो वैल्यू होता है रूट में कितना होता है पाई होता है। तो इसे क्या यहाँ से इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इसका इंटीग्रेशन कर कर क्या कर सकते हो, सॉल्व करोगे तो पूरी बात निकल जाएगी। तो इस तरीके से क्या गामा 1/2 का जो वैल्यू होता है वो रूट में कितना होता है पाई होता है। जब ए निकल जाएगा यहाँ से तो आप अच्छे रिजल्ट भी निकाल सकते हो। जैसे अभी आपके सामने क्या है यहाँ से गामा 3/2, तो गामा तोड़ना बताए थे, एक कम करना, तो एक कम करेंगे तो 1/2 और क्या गामा 1/2 बचेगा। तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा रूट में पाई। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा रूट में पाई बाई कितना निकल जाएगा यहाँ से 2 निकल जाएगा। सही है। अभी आपके सामने क्या गामा 5/2, एक कम करेंगे तो 3/2 आएगा। तो 3/2 गामा कितना आ जाएगा 3/2। आगे सॉल्व करेंगे तो 3/2, एक फिर कम करेंगे तो 1/2, गामा कितना आ जाएगा 1/2। तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा रूट में पाई। तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा 3 रूट में पाई अपान में कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब इसका वैल्यू निकल जाएगा गामा 1/2 का वैल्यू, तो हर एक वैल्यू निकालना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो फ्रैक्शन वाले वैल्यू ये निकालना आपके लिए क्या है आसान हो जाएगा। तो आप इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट रिजल्ट पर बात करते हैं। देखिए यहाँ से ए क्या हम लोग के पास यहाँ से क्या है रिजल्ट मिल गए। ए क्या है यहाँ से गामा 1/2 वैल्यू आपको रूट में पाई और यहाँ से n और क्या यहाँ से गामा n, इसका वैल्यू 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर 1/n और dx है। तो इसका वैल्यू हम लोग इतना लिख सकते हैं यहाँ से। तो अब देखो ध्यान से आसानी से काम निकल जाएगा कि इस पर रिजल्ट की बात करें तो जैसे ये 0 to क्या लिखा गया इनफाइनाइट लिखा गया है। ए क्या आगे यहाँ से क्या ए क्या 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर ए कितना यहाँ से n लिखा गया यहाँ से। तो इसका अपोजिट ऊपर लिख देंगे यहाँ से n। तो ये सब क्या हो जाएंगे उसका उल्टा हो जाएंगे। तो जैसे मैं अभी आपसे 3 और क्या यहाँ से dx पूछ लेता तो 3 पूछता तो इसका मतलब यहाँ पर क्या 1/3 रहता, 1 कितना रहता है यहाँ से 3 रहता। तो ये बोलो तभी तो क्या n के प्लेस पर 1/3 रखते। तो ये बोलो यहाँ से क्या 1/3 और गामा कितना आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। अभी आपके सामने यहाँ से क्या 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर कितना लिखा गया 5 और dx। तो इसे बोलो अपोजिट कर 1/5 और गामा 1 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या निकलता है रिजल्ट निकलता है यहाँ से। अब इस पर यहाँ से क्या कुछ और भी यहाँ से a निकल गया तो कुछ और एग्जाम्पल करवा लेते हैं। जैसे a क्या लिखा गया यहाँ से गामा 7/2। तो 7/2 मतलब एक कम कर दोगे तो a कितना आ जाएगा यहाँ से 7/2 में से एक कम करेंगे 5 कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो ये बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा 5/2। अब फिर एक कम करेंगे यहाँ से या इस तरह ये 5/2। अब इसमें बोलो क्या 5/2, इसमें एक कम करेंगे तो कितना आएगा 3/2, गामा कितना आ जाएगा 3/2। आगे बोलो क्या 5/2 इंटू 3/2 और यहाँ से एक कम करेंगे तो 1/2 और क्या गामा 1/2 बचेगा। इसका वैल्यू क्या रूट में पाई। तो एक कितना आएगा 15 रूट में पाई अफान में कितना आ जाएगा 4, 2 जा कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। आगे यहाँ से क्या बात करते हैं एक क्या गामा 11/2। तो बोलो एक कम करेंगे यहाँ से तो 11 में से एक कम करेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 9 कितना यहाँ से 2। तो ये 9/2 गामा कितना आ जाएगा 9/2। आगे यहाँ से क्या 9/2 एक कम कर देंगे तो बोलो कितना आएगा 7/2, गामा कितना आ जाएगा 7/2। तो इसका वैल्यू तो देखो ऊपर पड़ा हुआ है एक कितना आएगा 63 बटे कितना आएगा 4।
इसका वैल्यू निकाले यहाँ से 15 रूट में क्या पाई अपान में कितना आएगा 8 हो जाएगा। तो बोलो एक कितना आ जाएगा यहाँ से 15 3 45 और यहाँ से 90 हो जाएगा और 90 और 4 कितना आ जाएगा यहाँ से 94 रूट में कितना यहाँ से पाई अपान में कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं यहाँ से अपना गामा का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से किसी को डाउट है कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके क्या करेंगे जरूर बताएंगे यहाँ से। तो ये हम लोग का क्या है यहाँ से एक गामा फंक्शन के पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।